खबरदार होशियार, कोरोना के मरीजों के लिए पाकिस्तान में ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। सूरत हाल भारत की तरह बिगड़ सकती है। ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा सनतों को ऑक्सीजन मिलती रही तो सेहत का शुबा मुतासिर हो सकता है। ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स को बिलातातुल बिजली की जरूरत है। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार की सलाहियत रिजर्व में है। ऑक्सीजन की दरामद के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद के कोरोना वार्ड में मरीजों की गुंजाइश खत्म। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 हफ्ते में 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट गैर फाल। एहतियात करें, SOPs पर अमल करें क्योंकि एहतियात पछतावे से बेहतर है। भारत में कोरोना भयानक हो गया। ऑक्सीजन के लिए तरसते शहरियों की नब्जें डूबने लगी। अमवात और मरीजों के खौफनाक रिकॉर्ड बन रहे हैं। 24 घंटों में 3,44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। 2600 की सांस की डोर टूट गई। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स, दवा सब कम पड़ गए। जान से जाने वालों के लिए शमशान घाटों में लकड़ियां, कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। मैयतों को इज्तिमाई सुपुर्द खाक करने की नौबत आ गई। मुख्तलिफ शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे हरकत में आ गया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला में वीकेंड लॉकडाउन लग गया। कुवैत ने भारत से बराह रास्त कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी। WHO का भारत से नकलो हरकत पर फौरी पाबंदी का मुतालबा। कहा भारत में कोरोना वबा के नतीजे में पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल खतरे की घंटी है। अमरीका की भारत को तिब्बी इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की खतरनाक लहर में भारत के अवाम से इज़हार यकजहती। एक बयान में कहा, दुनिया भर और भारत में कोरोना मरीजों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। इंसानियत के नाते हमें इस आलमी वबा का मिलकर मुकाबला करना है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का एक और बदतरीन दिन। 24 घंटों में मजीद 157 अफराद जान से चले गए। 5,908 मरीज सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रही। सबसे ज़्यादा शरह मर्दान में 41% रिकॉर्ड की गई। लोअर दीर में 34, पेशावर और हरीपुर में 27% रही। नौशहरा में 25, मालकंड में 23% और सूबे में मजमूई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% से ज़्यादा रही। पेशावर में 77%, स्वाबी में 71% और मर्दान के 68% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। कोयटा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 14% और बलूचिस्तान में 11% रिकॉर्ड की गई। कोयटा के तालीमी इदारों में 27 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर के अस्पतालों में कोरोना के कम ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन वाले 1600 बेड्स खाली पड़े हैं। मसला यह है कि मरीज को अस्पताल उस वक्त लाया जाता है जब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। मरीज को सांस में थोड़ी भी दुश्वारी महसूस हो तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल लाया जाए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20%, पंजाब में 13% से ज़्यादा और इस्लामाबाद में 9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 560 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 86%, लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। एक हफ्ते में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर है, लेकिन कराची में कोरोना की शरह बढ़ी तो पूरे मुल्क की सप्लाई मुतासिर होगी। NCOC के इजलास में भी लॉकडाउन पर गौर। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद किए जाएंगे। सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर फौज, FC, रेंजर्स के जरिए मदद फराहम की जाएगी। फैसला तमाम फरीकैन से मशावरत के बाद किया जाएगा। मुल्क भर के अस्पतालों में 6,901 बिस्तरों का इजाफा, 2,811 ऑक्सीजन बेड्स और 431 वेंटिलेटर्स भी शामिल। वफाकी हुकूमत का कोरोना के रोजाना के टेस्ट बढ़ाने का फैसला। NDMA को 5 लाख टेस्ट किट्स रिजर्व रखने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना आज काबू से बाहर हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वबा का फैलाव बआसानी रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान ने कोरोना का शिकार होने के बावजूद करंतना में 5 रुकनी इजलास की सरबराही की। वज़ीर आज़म कोरोना का शिकार होकर एहतियात न करे तो आम आदमी कैसे SOPs का ख्याल करेगा। इमरान खान की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हसूल रही। हुकूमत को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान ने असम्बली का जो ग्रुप नजर आ रहा है वो इससे बहुत बड़ा है। इलेक्शन का ऐलान होने दें फिर तमाशा देखें। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है। इनके अरकान PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। ये अरकान नून लीग से राबते में है। मरियम नवाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI के अरकान इमरान खान की नाअहली और नालायकी का बोझ नहीं ढोना चाहते। कहा वो शरीफ खानदान में तकसीम की बातें बचपन से सुन रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को फकीरों की तरह चीनी दी जा रही है। बनी गाला और वज़रा के घरों में क्या इस तरह चीनी जाती है। विफाकी काबीना में तब्दीलियों पर कहा कि आपस में कपड़े बदलने से तब्दीली नहीं आएगी, इमरान खान के जाने से तब्दीली आएगी। मरियम नवाज का कोरोना के पेश नज़र कराची का दौरा मुलतवी करने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन पर जो भी इल्जामात हैं उसका जवाब दे रहे हैं। इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और न दबाव में लाया जा सकता है। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदालतों पर चढ़ दौड़ें। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की सियासत तलखी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लेकिन नून लीग के लोग चाहते हैं कि सियासत में तलखी रहे। फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कहा 2 बरसों में 1600 अरब रुपए सिंध में आए जिसका कोई हिसाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया। सूबे में सेहत इंसाफ कार्ड सिंध हुकूमत की वजह से नहीं ला सके। सिंध हुकूमत से दरखास्त है कि वो फैसले पर नजरसानी करें। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से राबता। शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और PDM के एजेंडा पर तबादला ख्याल किया। फजलुर रहमान ने PDM का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। अफसार आलम पर इस्लामाबाद में हुए कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने अफसार आलम पर हमले से कुछ देर पहले की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में नजर आ रहा है कि हमलावर के साथ उसका साथी भी मौजूद था। हमले के वक्त पार्क के बाहर काले रंग की एक और कार भी मौजूद थी। वीडियो में हमलावर को अपने साथी के हमरा पार्क में चहलकदमी करते देखा जा सकता है। पुलिस हमलावर और पार्क के बाहर मौजूद गाड़ी की तलाश में है। ज़राए के मुताबिक अफसार आलम और ऐनी शाहिदीन हमलावर को शनाख्त कर चुके हैं। अफसार आलम पर 20 अप्रैल को इस्लामाबाद के F11 पार्क में वॉक के दौरान कातिलाना हमला हुआ था जिसमें वो जख्मी हो गए। कराची में लूटमार की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी दोस्त के हमरा गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग की। मुमकिना तौर पर मुल्जिमान कार सवार अफराद को लूटना चाहते थे। 2 रोज पहले इसी तरह के वाक़े में खातून जाँ बहक और उनके शौहर जख्मी हो गए। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी आग पर 3 घंटों बाद काबू पा लिया गया। धुएं के बायस कई मुलाजिम बेहोश हो गए। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। टंडोलायार के ए सेक्शन थाने के लॉकअप में नौजवान की मौत। पुलिस की वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। इंक्वायरी कमेटी ने भेद खोल दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। अस्पताल पहुंचने से 5 घंटे पहले ज़ेर हिरासत बाबर की मौत हो चुकी थी। वाक़े का मुकदमा मकतूल की बहन की मुद्दत में दर्ज। इंचार्ज CIA इम्तियाज़ डोमकी, SHO इमरान चांडी और ड्यूटी अफसर समेत दीगर पुलिस एहलकार नामजद।
पाकिस्तान भर में कोरोना की तीसरी लहर बड़ों के साथ बच्चों के लिए खतरनाक। एक ही दिन में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जान से चले गए। रवां माह 7 बच्चे इंतकाल कर गए। वायरस की तीसरी लहर मुल्क भर में अब तक 47 बच्चों की जिंदगियां ले गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अब तक 10 साल तक के 226 बच्चे कोरोना से मुतासर। कोयटा में कोरोना के बायस हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रखने की खिलाफ वर्जी। शहर में बेशतर बाजार और दुकानें खुली रहीं। कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में बाजार और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 दिन के लिए बंद। कराची में मामूल का कारोबार। फेस मास्क की पाबंदी और समाजी फासले का ख्याल हवा में उड़ गया। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखने की हिदायत की। साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कल से 60 से 64 साल तक की उम्र के अफराद के लिए भी वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। 65 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन पहले ही जारी है। 60 और इससे ज़्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कोरोना की शदीद लहर में लोगों को घरों तक महदूद रहने की अपील। कहा कि मौजूदा संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बनाने को यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद आवाम, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें सुरखरू फरमाया और सच्चाई को अयां कर दिखाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फ़ंड वसूली $1 अरब से तजावुज़ कर गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़बरदस्त पज़ीराई पर शुक्रिया अदा करते हैं। कराची के हल्का NA-249 में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इस हल्के के लोग माहाना तकरीबन 78 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अब पीपल्स पार्टी हल्के में पानी के पाइप लगाकर इनके लोगों को लालच दे रही है। तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर इंसाफ कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं। इलेक्शन मनसूख करने की बातें करने वाले दरअसल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि पोलिंग का वक्त 2 से 4 घंटे बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तौंसा में रेस्क्यू 1122 सेंटर और थाने की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। $1 अरब से ज़्यादा के 12 मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की की यकसा पॉलिसी के तहत दूर दराज इलाकों तक सहूलतें पहुँचाना उनका मिशन है। रवां साल पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि बिलावल वज़ीर आज़म के बग़्ज़ में ज़राअत से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसानों को गंदम की फसल पर तकरीबन 500 अरब रुपए ज़्यादा मिलने का इम्कान है। इस साल गंदम की पैदावार रिकॉर्ड 28 मिलियन टन से ज़्यादा होने का इम्कान है। सिंध में गंदम की 2000 रुपये मन कीमत अपने खांचे के लिए मुकर्रर की गई। महकमा खुराक सिंध किसान से 150 रुपये फ़ी बोरी बारदाना वसूल कर रहा है। 150 रुपये फ़ी बोरी बारदाना का पैसा आपकी जेब में जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर तेल और गैस की तलाश के 6 ब्लॉक्स कंपनीज को दे दिए। सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी के बगैर ब्लॉक्स देने का वफाकी हुकूमत का इकदाम काबिल मजम्मत है। सूबों को इन ब्लॉक्स में मुश्तरका मालिक न बनाकर वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाकी हुकूमत NFC पर अमल न करके सूबों को इनके हुकूक से महरूम करे।
वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जहांगीर तरीन PTI के ख़ानदान का हिस्सा है। ख़ानदान में नाराज़गियाँ होती रहती हैं। वज़ीर आज़म ना किसी से नाइंसाफ़ी होने देंगे, ना हुकूमती छतरी से किसी को रिलीफ लेने देंगे। फिरदौस अवान ने गुजरांवाला में मोटरसाइकिल रिक्शा भी चलाया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पाबंदी के लिए 2 हफ्तों का इंतजार न किया जाए। अब वक्त है कि तमाम इज्तिमात समेत सब चीज़ें बंद कर दी जाएं। सूबे अपने तौर पर मजीद काम नहीं कर सकते। दहशतगर्दी और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले 19,727 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। नेक्टर रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने PTI की दरख्वास्त पर बंद किए। ब्लॉक किए गए अकाउंट्स में 9,633 सफ़ात मजहबी मनाफरत और 10,094 सोशल मीडिया अकाउंट्स दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे थे। कराची में सूरज का गुस्सा आज भी कम न हुआ। 39 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, इतवार और पीर को भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस वक्त ये वापस इंडिया गए हैं। किसी एक भी यात्री में कोई भी कोरोना की या किसी भी और मेडिकल कंडीशन की अलामत नहीं पाई। 200 लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव था और 10 रोज़ से था तो किसी न किसी किस्म की कोई अलामत होती या कोई भी और कोरोना की जो अलामात हैं वो जाहिर होती, जो कि किसी स्टेज पे किसी भी में जाहिर। पाकिस्तान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आमिर अहमद ने 200 सिख यात्रियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने को नाकाबिल यकीन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान किसी भी यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे अंदाज़ा होता कि उनमें कोरोना के मामूली से भी असरात मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान यात्रियों से बराह रास्त राबते में रहने वाले तकरीबन 300 अफराद को आइसोलेट करने के अहकाम जारी करते हुए उनके कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला भी कर लिया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी तालिबा पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े पर दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कौंसल जनरल न्यूयॉर्क में मुतासरा तालिबा के अहलखाना से राबते में है। मुतासरा तालिबा के अहलखाना को हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। न्यूयॉर्क पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दी है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की तकमील का इंतज़ार है। म्यांमार मिलिट्री चीफ का फौजी बगावत के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। आसियान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जकार्ता पहुंचे। कॉन्फ्रेंस म्यांमार में जारी बहरान हल करने की पहली बैन अल-अक़वामी कोशिश होगी। म्यांमार में फ़ौज ने 1 फरवरी को 2020 के आम इंतख़ाबात में फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों में अब तक 700 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, फिलिपाइन और इंडोनेशिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी शहरियों को भी पाकिस्तान आने से आर्जी तौर पर रोक दिया। यूरोपियन यूनियन के ममालिक और स्विट्जरलैंड पर भी आर्जी सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई। ब्राज़ील में एक रोज़ के दौरान 2800 अफराद जान से गए। मलेरिया के खिलाफ बड़ा ब्रेक थ्रू। नई ज़ेर तजर्बा वैक्सीन मलेरिया के खिलाफ 77% मौसर। बरतानवी मुहक्कीकीन के मुताबिक नई मलेरिया वैक्सीन के अवामी सेहत पर बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। कई वैक्सीन तजर्बात के बाद ये पहली वैक्सीन है जो मुकर्ररा अहदाफ पर पूरा उतर रही है। मलेरिया से सालाना 4 लाख अफराद हलाक होते हैं, जिनमें अक्सरियत सहारा अफ्रीकी इलाकों में बच्चों की है। इंडोनेशिया में जंगी मशकों के दौरान लापता होने वाली आबदोज अब तक न मिल सकी। आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई। आबदोज बुध को लापता हुई थी। अमले के 53 अफराद सवार थे।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। जुमे को खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की शिकस्त का मलबा मैनेजमेंट पर डाल दिया। कहा, जब कप्तान को खुद से फैसले नहीं करने दिए जाएंगे तो फिर ऐसे ही नताइज सामने आएंगे। टीम को इंटरनेशनल वाइट बॉल कोच की ज़रूरत है। आकिब जावेद बोले, पाकिस्तान टीम का एक ही मसला है, जिस तरह की हरीफ टीम हो उतना खेल को नीचे ले जाती है। तब्दीलियों से हमें कुछ नहीं मिला, सिलेक्शन पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त। सोशल मीडिया पर शायकीन ने मजाक में खूब भड़ास निकाली। कोई स्कोर देखकर हंसा तो किसी ने शिकस्त के बाद मिसबाह के मुमकिन रद्दअमल की वीडियो शेयर की। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच एजाज अहमद का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कहा, बैरून मुल्क जो सहूलियात देखी हैं वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दस्तयाब हैं। CEO आतिफ राना ने कहा कि खेलों की सरगर्मियां शुरू होने के मुंतज़िर हैं। साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर नए प्लान शुरू किए जाएंगे।